Good morning, my brilliant students and faculty members who are watching the channel of Loya College Churu. आज के इस व्याख्यानमाला में एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स के लिए क्लासिफिकेशन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। चूंकि हमारे लोया कॉलेज में स्पेशलाइजेशन जो है वो एंटोमोलॉजी में है और एंटोमोलॉजी की फर्स्ट यूनिट में जनरल क्लासिफिकेशन है, सेकेंड यूनिट में ऑर्डर का अप टू फैमिली तक क्लासिफिकेशन है, थर्ड यूनिट में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है, फोर्थ यूनिट में सारे सिस्टम्स हैं और लास्ट यूनिट में रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, टाइप्स ऑफ लार्वी, टाइप्स ऑफ प्यूपी। इस तरह ये टोटल सिलेबस 5 यूनिट में कंपाइल किया गया है। तो पहली यूनिट का जनरल क्लासिफिकेशन का जो सर्वे है उस पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। अब क्वेश्चन है कि इंसेक्ट क्या है। हाँ, एक इंसेक्ट में क्या क्या लक्षण होने चाहिए। हाँ, क्लास इंसेक्टा। हाँ, इंसेक्टा शब्द जो है ये लैटिन भाषा के इंसेक्टस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू कट और डिवाइडेड। क्योंकि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। बॉडी इज डिवाइडेड into 3 parts: head, thorax and abdomen. हेड के ऊपर एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है, एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है, माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं और सिंपल आई, जिसको ओसिलाई भी कहते हैं, वो पाई जाती है। थोरैक्स में 3 जोड़ी टांगे और 1 अथवा 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। एब्डोमेन के अंदर एक्सटर्नल जेनिटलिया पाए जाते हैं, जो फीमेल इंसेक्ट में एग लेइंग और एग डिपोजिशन के पर्पज के होते हैं, जिनको ओविपोस्टर के नाम से जाना जाता है। और नर में ये एक्सटर्नल जेनिटलिया शुक्राणु के ट्रांसफर से संबंधित होते हैं। ये एक जैसे हाइपोथेटिकल फिगर जैसे दिखाया है। इसमें इंसेक्ट बॉडी है और 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड जो होता है ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स मिलते हैं, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। और एब्डोमेन में 11 सेगमेंट्स होते हैं। लास्ट के जो सेगमेंट्स हैं ये गोनेफाइसिस में एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ये एक बॉडी प्लान है एक इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट की बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनमें रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा अथवा स्पाइरेकल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन बाय मेल पिजन ट्यूबुल, they are unisexual. Mode of fertilization is internal. Development is indirect with larval stages. क्यों इंसेक्ट में जनरल डेवलपमेंट है वो इनकम्प्लीट, ये इनडायरेक्ट टाइप का होता है। लेकिन कुछ इंसेक्ट सिल्वर फिश वगैरह है जैसे लेपिश्मा, इसके अंदर कोई लार्वल प्यूपल स्टेजेस नहीं होती है और इनके इमेच्योर जो होते हैं वो दिखने में एडल्ट के जैसे ही होते हैं। केवल उनकी जो बॉडी की शेप और साइज है उसी में फर्क होता है। तो ये कुछ जनरल फीचर है क्लास इंसेक्टा के। ये इंसेक्ट का, क्लास इंसेक्टा का एक ग्राफिकल फिगर है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन इसके अंदर दर्शाया गया है। क्लास इंसेक्टा में 2 सब क्लासेस होती है, एक तो एपटेरिकोटा और टेरिकोटा। एटेरिकोट जो होते हैं इनके अंदर पंख एब्सेंट होते हैं और मेटामॉर्फोसिस की बेसिस पे इनको एमाटाबोला का नाम भी दिया है। जबकि क्लास टेरिकोटा में पंख पाए जाते हैं और इनको मेटाबोला के नाम से दर्शाया गया है। सब क्लास जो एपटेरिकोट है इसके अंदर 5 ऑर्डर्स होते हैं, प्रोट्यूरा, कोलम्बोला, डिप्लूरा, आर्कियोगनेथा और थाइसिन्यूरा। टेरिकोट जो है इसके 2 डिविजन्स हैं, एक्सोटेरिकोट और एंडोटेरिकोट।
ये पंखों की ओरिजिन की बेसिस पे है, पंखों की लोकेशन और अटैचमेंट की बेसिस पे है। एक्सोटेरिगोट्स के अंदर टोटल 18 ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर क्रम है जिसमें ओडोनिटा, एफिमीरोप्टेरा, प्लीकोप्टेरा, एम्बाइटीना, हेस्मीडा, ऑर्थोप्टेरा, डर्मेप्टेरा, ग्राइलोब्लेटोडिया, आइसोप्टेरा, ब्लेटेरिया, मेंटोइडिया, जोराप्टेरा, सोकोप्टेरा, मेलोफेगा, एनोप्ल्यूरा, थाइसेनोप्टेरा, हेमिप्टेरा और होमोप्टेरा। इसी तरह एंडोटेरिगोट के अंदर टोटल 9 ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर क्रम से कोलियोप्टेरा, स्टेप्सिप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, मिकोप्टेरा, डिप्टेरा, साइफोनोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर एटेरिगोट या एमेटाबोला। एटेरिगोट्स जो है इंसेक्ट, दे आर प्रीमिटिव लिविंगलेस, प्राथमिक रूप से पंखविहीन होते हैं। एक्सेप्ट फॉर साइज डिफरेंसेस एंड द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटेलिया एंड गॉनेट्स, देयर आर नो मेजर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन इमेच्योर एंड मैच्योर। तो इमेच्योर और मैच्योर के अंदर, इमेच्योर और अडल्ट के अंदर केवल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। बाकी इसमें कोई बाहर से कोई डिस्टिंक्ट डिफरेंस है वो इसके अंदर दिखाई नहीं देते। सो दे आर एमेटाबॉलिक और एमेटामॉर्फिक। तो इसमें जो कायांतरण होता है इसको एमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब जैसे अडल्ट सिल्वर फिश है और सिल्वर फिश का जो इमेच्योर है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट डाइजेशन जिनका होता है, वही इसको क्या पहचान सकते हैं। ये इसके अंदर ये 5 ऑर्डर है: प्रोट्यूरा, कोलम्बोला, डिप्लूरा, आर्कियोग्नेथा और थाइसिनूरा। ये इसका क्लेडोग्राम जैसे दिखाया गया है। क्लास इंसेक्टा, इसके अंदर एक्टोग्नेथस और एंटोग्नेथस इंसेक्ट है। एंटोग्नेथस के अंदर ये 3 ऑर्डर है: डिप्लूरा, कोलम्बोला, प्रोट्यूरा। एक्टोग्नेथस के अंदर ये 3 ऑर्डर है: आर्कियोग्नेथा, थाइसेन्यूरा और टेरिगोटा। अब यहाँ पर ये जो 5 ऑर्डर है ये विंगलेस है, इसलिए इसको टेरिगोटा के अंदर रखा गया है। और जो लास्ट जो है ये टेरिगोटा है। टेरिगोटा में फिर 2 सब डिविजन्स आएंगे: एक्सोटेरिगोट और एंडोटेरिगोट। तो ये एक इसमें क्लेडोग्राम दिखाया है। अब इसमें एक एक ऑर्डर के में जनरल फीचर्स है, क्योंकि आपके जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो केवल ऑर्डर तक है, फैमिली तक नहीं है। सेकेंड यूनिट में 7-8 ऑर्डर है जिनका फैमिली तक अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर प्रोट्यूरा। प्रोट्यूरा करता है फर्स्ट टेल। इस ऑर्डर के जो इंसेक्ट है उनके मुख्य जो करेक्टर्स हैं: बॉडी इज माइन्यूट, elongated and whitish in color, mouth parts are sucking type, eyes and ocelli absent, antenna absent, pseudo ocelli may represent, vestigial antennae may be present, wings are absent. legs में फर्स्ट पेयर इन एलिवेटेड पोजीशन, टार्साई एक सेगमेंट वाली होती है, एम्पोडियम प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन शॉर्ट with bilateral styli on first 3 segment, 12 segments in adult, 8 to 11 segments in immature, cerci is lacking. ये इसका इंसेक्ट का जैसे फिगर दिखाया, एक एक मैं एग्जांपल यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा। तो ये फर्स्ट टेल का इस ऑर्डर का जो इंसेक्ट है उसका एक फिगर यहाँ पर जैसे शो किया है। सेकेंड ऑर्डर इज कोलम्बोला। कोलम्बोला के अंदर स्प्रिंग टेल जो है इंसेक्ट, उनको शामिल किया गया है। बॉडी इज माइन्यूट, ट्यूबुलर और ग्लोबस, माउथ पार्ट्स आर चीविंग टाइप एंड एंटोग्नेथस टाइप, आईज एंड ओसिलाई, कंपाउंड आई एंड ओसिलाई एब्सेंट, आई पैचेस कंसिस्ट of 1 to several lateral ocelli, antenna short to long, 4 segmented,
Sometimes 5 or 6 segmented. Wings are absent. Legs first were in elevated position. Tarsi 1 segmented. Empodium present. Abdomen short bilateral styli on first 3 segment. 12 segment in adult. 8 to 11 segment in immature. And cerci is lacking. ये जो फिगर आप देख रहे हो ये स्प्रिंग टेल का चित्र है इसमें. थर्ड ऑर्डर इज डिप्लूरा. डिप्लूरा का अर्थ है कि टू प्रोलॉन्ग्ड ब्रिसल टेल्स. तो इसमें ब्रिसल टेल पाई जाती है, इसलिए इसको डिप्लूरा नाम दिया है. बॉडी इज माइन्यूट टू मीडियम साइज, व्हाइटिश इन कलर. माउथ पार्ट सीविंग एंड एंटोगनेथस टाइप. Eyes and ocelli absent. Antenna long and filiform. Wings absent. Legs one segmented tarsi with 2 claws. In abdomen, 10 visible segments are present. Cerci usually forceps-like. Long caudal filament present. Styli present on first 7 segment or second to 7 segment. ये फिगर आप देख रहे हो, ये ब्रिशल टेल का जैसे फिगर ये यहाँ पर शो किया है. नेक्स्ट ऑर्डर इज आर्कियोग्नेथा. आर्कियोग्नेथा के अंदर जंपिंग ब्रिशल टेल जो होते हैं ये इंसेक्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं. इसके जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, बॉडी इज स्मॉल, इलोंगेटेड, कवर्ड विथ माइन्यूट स्केल्स. माउथ पार्ट चीविंग एंड ectognathous type. Maxillary pulp 7 segmented. Eyes and ocelli large, contiguous, compound eye, 3 ocelli present. Antenna elongated and filiform. Wings absent. In legs, coccyx of mesothorax and metathorax with styli. 2 or 3 segmented tarsi with 2 claws. Abdomen, a small bilateral styli on venter of segment 2 to 9. 3 ventral sclerite means coxapodite and a central sternal plate on segment 2 to 7. Female with long jointed ovipositor. ये फिगर जो है ये जंपिंग ब्रिसल टेल्स का यहाँ पर जैसे दिखाया है. नेक्स्ट ऑर्डर इज थाइसिन्यूरा. थाइसिन्यूरा में सिल्वर फिश जो है इसको इंक्लूड किया गया है. बॉडी इज स्मॉल, इलोंगेटेड, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. हेड एंड थोरैक्स ब्रॉडर. हेड और थोरैक्स एब्डोमेन की तुलना में चौड़े होते हैं. यूजुअली कवर्ड विथ स्केल्स, स्केल्स के द्वारा ढके रहते हैं. माउथ पार्ट्स चीविंग एंड एक्टोगनेथस टाइप. मैक्सिलरी पल्प इज 7 segmented. 2 articulation between each mandible and hair capsule. Regarding eyes and ocelli, compound eye usually present but small and widely separated. Ocelli 0 or 3. Antenna elongated, filiform and multi-segmented. Wings absent. Legs 2 to 5 segment tarsi, 2 or 3 claws. Abdomen 11 segmented but terminal segment reduced. Segment 2 to 7 possess a pair of coxapodite. Female have an elongate jointed ovipositor. Cerci with many segments, elongate median caudal filament present. तो ये एप्टेरिगोट में कुल 5 ऑर्डर है और एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में ये पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में पूछे जाते हैं. अब इस व्याख्यान का जो सेकंड पार्ट है टेरिकोट, टेरिकोट में भी 2 डिविजन्स आएंगे, एक्सोटेरिकोट, एंडोटेरिकोट. इस पे मैं अगले
व्याख्यान में आपसे मैं चर्चा करूंगा। विशेषकर जो एंटोमोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, एमएससी फाइनल के स्टूडेंट, चूंकि क्लासेस लगना अभी लगता है मुझे संभव नहीं हो पाएगा कम से कम 2 महीने तक, तो बच्चों को अपडेट रखने के लिए, बच्चों को एंटोमोलॉजी के नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए इन व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया जा रहा है। और आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप निसंकोच व्हाट्सएप के द्वारा, दूरभाष के द्वारा, ईमेल के द्वारा, पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे।